सबसे खुशी हुई बीजेपी ही इस बार भी जीतेगी। और हमारे को अपना अनुभव है, जैसे सोच समझ के लोगों से बात करें कि 300 से ऊपर सीट बीजेपी की आएगी और उसके बाद समाजवादी पार्टी की आएगी। लेकिन अखिलेश यादव 400 अकेले का बोल रहे हैं। नहीं नहीं, कोई सवाल ही नहीं है, पैदा नहीं होता कि अखिलेश जी 300 पार नहीं कर सकते। 100 से नीचे रहेंगे समाजवादी पार्टी सीट। क्या नाम है सर आपका? अनिल कुमार मौर्य। जी, अनिल कुमार मौर्य जी, ये इस समय जो चुनावी अगर हालात की बात करें तो सभी पार्टी लगभग सभी की बहुमत से सरकार बन रही है, चाहे वो सपा हो चाहे वो बीजेपी हो। और बसपा तो चलिए मैदान में नहीं उतरी है, जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी कि वो टक्कर देंगी। और कांग्रेस भी कह रही है, उधर प्रियंका गांधी भी उतर चुकी हैं कि महिलाओं को 40% महिलाओं को सीट दी है, टिकट दी है प्रियंका गांधी ने। तो क्या कौन दिख रहा है मुकाबले में अभी जिस हिसाब से लिस्ट आ रही है? इस समय समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों पार्टियों में लड़ाई और तीसरा पार्टी नहीं लड़ रही। खुश हैं, बीजेपी से खुश हैं तभी तो दे रहे हैं। सपा से नहीं खुश हैं, यहाँ मोहम्मदाबाद में नहीं खुश है। नहीं खुश है, प्रत्याशी के ऊपर नहीं खुश रहता है। क्या नाम है सर आपका? हरिहर सिंह। जी, यहाँ पे सबसे पहले सवाल तो मेरा ये स्वामी प्रसाद मौर्य को लेके है। वो बोल रहे हैं कि हम जिसका हाथ थामते हैं उसको मुख्यमंत्री बना देते हैं। बसपा में थे, मायावती जी मुख्यमंत्री थी, हम बीजेपी में आए, बीजेपी का मुख्यमंत्री बन गए, बीजेपी की तरफ से योगी आदित्यनाथ, और अब हम सपा की तरफ गए हैं तो इस बार अखिलेश यादव। देखिए, सरकार तो आम जनता के पसंद है। सबसे खुशी हुई बीजेपी ही इस बार भी जीतेगी। और हमारे को अपना अनुभव है, जैसे सोच समझ के लोगों से बात करें कि 300 से ऊपर सीट बीजेपी की आएगी और उसके बाद समाजवादी पार्टी की आएगी। लेकिन अखिलेश यादव 400 अकेले का बोल रहे हैं। नहीं नहीं, कोई सवाल ही नहीं है, पैदा नहीं होता कि अखिलेश जी 300 पार नहीं कर सकते। 100 से नीचे रहेंगे समाजवादी पार्टी सीट और इस सरकार आएगी और 300 से ज़्यादा सीट बीजेपी की आएगी। लेकिन हमारी इच्छा है कि अगर इस बार अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो ज़रूरी नहीं है कि जोगी जी को ही बनाया जाए। हम लोगों की इच्छा है कि हमारे क्षेत्र के आज से 70 साल की आज़ादी में किसी ने विकास किया तो मनोज सिन्हा जी ने किया है। तो हम चाहते हैं कि दोबारा अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग सिन्हा जी को देखना चाहते हैं। उसमें सिन्हा जी तो अभी एलजी है ना। हाँ, तो सर कोई बात नहीं, जब एलजी हैं, उपराज्यपाल हैं, तो उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। सभी लोग आ रहे हैं ना, तो चुनाव भी लड़ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और भी है कि सिन्हा जी ने 70 साल में जो कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो बीजेपी ने या 5 साल में जो काम किया वो पीछे कांग्रेस की 50 साल की सरकार ने कुछ नहीं किया। ये यूपी की बात कर रहे हैं आप, इस पूर्वांचल एरिया की भी बात। पूर्वांचल हो या पूरा हिंदुस्तान में आप देखें डेवलप कर रहे हैं। लेकिन जब अटल बिहारी जी वाजपेयी थे प्रधानमंत्री थे, तो चंद्रबाबू नायडू आते थे और ज़्यादा से ज़्यादा राशन का अनाज या विकास की योजनाएं वो ले जाते थे आंध्र प्रदेश में उस टाइम पर जब वाजपेयी जी थे। लेकिन आज की तारीख में पूर्वांचल के नाम पर हम लोग चाहते हैं कि सिन्हा जी बने एक बार चीफ मिनिस्टर, जिससे कि पूर्वांचल हो, 36 जिला या 35 जिला जो आता है उसका जिस तरह से जोगी ने गोरखपुर मंडल का विकास किया, तो वाराणसी मंडल या गाजीपुर जिला जो हम लोग का पिछड़ा इलाका है, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर, भदोही, ये इनका भी विकास उसी तर्ज पर होना चाहिए। उसमें देखिए रुझान, हम कुशवाहा समाज से हैं, लेकिन हम चाहते हैं जिस तरह से 35 साल से हमारा रेलवे का पुल है दिलदानर से मऊ जुड़ने जा रहा है, तो गाजीपुर से जोड़ा है। लेकिन जब सिन्हा जी चले गए, चुनाव हार गए, तो उन्होंने राज्यपाल बना दिया। लेकिन गाजीपुर से सीधा मऊ, जंगीपुर, बहादुरगंज होकर के मऊ जुड़ना था, वो रेलवे लाइन गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। अब कहते हैं कि उड़िहार होकर ट्रेन जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का एक बस अड्डा आना था बड़ा मस्टी के अंदर, लेकिन वो बस अड्डा भी वहाँ चला गया। दूसरी चीज़, जब वहाँ जोगी जी ने गोरखपुर में ऑल इंडिया मेडिकल साइंस ले गए, एम्स ले गए, तो गाजीपुर में क्यों नहीं चुना, जबकि हम लोग का तो इलाका गोरखपुर से भी ज़्यादा पीछे है। तो गाजीपुर में हम चाह रहे थे कि कम से कम नंबर हम लोग का गाजीपुर वालों का भी आए, जिससे कि हम लोग वाराणसी या गोरखपुर या इलाहाबाद हम लोग ना जाना पड़े, क्योंकि हम लोग अपने क्षेत्र पे ज्यादा फोकस किया है योगी जी ने, ये कह रहे हैं। बिल्कुल, इसलिए हम चाहते हैं कि तो बीजेपी नाराजगी योगी जी से है या बीजेपी से है? बीजेपी से नाराजगी नहीं है, लेकिन हम ये मान रहे हैं कि पूरा 100% तो आम जनता किसी की भी सरकार आएगी खुश नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो एवरेज है हम लोग का, योगी जी ने अपना क्षेत्र में विकास ज़्यादा किया और हम लोग का क्षेत्र में विकास उतना नहीं किया। लेकिन इधर से सपा की तरफ से कहा जाता है कि जैसी मेरी, अखिलेश यादव कहते हैं कि जैसी मेरी 5 साल की सरकार रही है ना, वैसी आज तक यूपी में सरकार ही नहीं रही। कोई भी पार्टी के हम देखिए, शासन के मामले में तो बहन मायावती जी की जो सरकार थी, गुंडा राज हो या ये जो समस्या है देश में कानून की व्यवस्था की, तो सबसे अच्छी थी। लेकिन उनको उनके ही पार्टी वालों ने उनकी सरकार की लुटिया डुबोई। उसके बाद लोगों ने
अखिलेश जी आए, फिर उसके बाद बीजेपी आए, लेकिन आज की तारीख में समस्या इतनी नहीं है कि मायावती जी की सरकार आए। आज की तारीख में मतलब इतना पॉपुलर नहीं है आज के मायावती जी। पॉपुलर है लेकिन उनकी पार्टी का इतना मैदान में नहीं उतर रही हैं, कहाँ दिखती कहाँ है मायावती जी नहीं जी बिल्कुल। लेकिन हम चाहते हैं, बार हम यही चाहेंगे कि अगर बीजेपी की सरकार बनते हैं तो श्री मनोज सिन्हा को यूपी का चीफ मिनिस्टर बनाने की कृपा करें। तो अभी तो ऐसा कुछ चेहरा का तो योगी जी का ही चेहरा लेके चल रही है बीजेपी। बीजेपी ने आज तक ने डिक्लेयर नहीं किया चीफ मिनिस्टर। बीजेपी की यही खासियत है कि चुनाव जीतने के बाद ही वो नाम डिक्लेयर करेंगे। इससे पहले तो किसी पार्टी ने अपना चीफ मिनिस्टर घोषित नहीं। ये अखिलेश यादव सही बोल रहे हैं क्या कि गोरखपुर से योगी जी जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो टिकट मिला है उनको, तो ये उनकी घर वापसी बीजेपी ने कर दी है? ये भी हो सकता है, बीजेपी हो सकता है। भाई देखिए, हर नेता के बारे में कुछ न कुछ टिप्पणी करेगा। उसके बारे में हम नहीं बोलेंगे कि अखिलेश जी क्या मोदी जी को बोले और योगी जी ने क्या बोला वहाँ पर, क्योंकि अगर ये लोग अभी किसी का दुख तकलीफ हो तो सारे लीडर एक दूसरे घर जाते हैं, सबसे मिलते हैं, सबको बधाई देते हैं। तो इसके बाद हम उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन हम अपने क्षेत्र के हैं, हम लोग गरीब इलाका के जो हम लोग हैं, नागरिक हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का भी, जिस तरह से योगी ने गोरखपुर को विकास दिया, बहन मायावती ने लखनऊ में इतना मंदिर बना दिया और अखिलेश जी आए तो सफाई को चमका दिया, तो वो कुछ पैसा उसमें से अगर एक चवन्नी हम लोग को भी मिला होता 25%, तो हम लोग गाजीपुर का भी विकास हो गया होता। और आज के ज़माने से नहीं, जब सरजू पांडे हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के MP थे, IMLA बने हुए थे, इंदिरा गांधी की प्रधानमंत्री जी थी, तब भी कांग्रेस की सरकार ने भी गाजीपुर का अनदेखा किया, तब भी विकास कुछ नहीं किया। विकास के नाम पर अगर कुछ उम्मीद जगी है तो बीजेपी का सरकार, हाँ, मनोज सिन्हा जी की वजह से इस क्षेत्र का कुछ उम्मीद लोगों की जगी, लेकिन उनके जाने के बाद उसमें भी 50% काम रुक गया है या वो तेजी से नहीं हो रहा है। तो बस मतलब सरकार किसकी बन रही है, कौन सी पार्टी? मेरी समझ से तो बीजेपी की ही सरकार बनेगी। और 300 से ज़्यादा सीट जीतेगी। 300 पार? बिल्कुल 100%। ठीक है। क्या नाम है सर आपका? अनिल कुमार मौर्य। जी, अनिल कुमार मौर्य जी, ये इस समय जो चुनावी अगर हालात की बात करें तो सभी पार्टी, लगभग सभी की बहुमत से सरकार बन रही है, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बीजेपी हो, और बसपा तो चलिए मैदान में नहीं उतरी है जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी कि वो टक्कर देंगी। और कांग्रेस भी कह रही है, उधर प्रियंका गांधी भी उतर चुकी हैं कि महिलाओं को 40% महिलाओं को सीट दी है, टिकट दी है प्रियंका गांधी ने। तो क्या कौन दिख रहा है मुकाबले में अभी जिस हिसाब से लिस्ट आ रही है? इस समय समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों पार्टियों में लड़ाई, और तीसरा पार्टी नहीं लड़ रही। तीसरा कोई नहीं है मुकाबले में, ही नहीं है कांग्रेस, नहीं है। नहीं है। हाँ, प्रियंका गांधी के चेहरे का असर नहीं दिखेगा? नहीं दिखेगा। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, महिलाएं नहीं जाएंगी उनकी तरफ? नहीं दिखेगा। तो मतलब कांग्रेस में क्या कमी आ गई अचानक से? फर्श से मतलब अर्श से फर्श पर कैसे आ गई कांग्रेस? कांग्रेस अपनी विकास नहीं की, काम नहीं की। तो यूपी में कोई कांग्रेस का कितनी सीट का अनुमान लगाया जा सकता है? यूपी में 3 से 4 मिल जाए, 5 मिल जाए, यही काफी। मतलब पिछली बार से भी कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। हाँ। और ये सपा का क्या है? ये तो 400 पार लेके आ रहे हैं अखिलेश यादव। तो चुनाव के बाद पता चलेगा अखिलेश कितना ला रहे हैं और बाबा कितना ला रहे हैं। हाँ। चुनाव से पहले हम कैसे बता पाएंगे कि कौन कितना ला रहा है? लेकिन चुनाव इन दोनों में लड़ाई है, जो जितना ला ले अधिक से अधिक। सरकार तो भी उसी को बनाना है, चाहे बाबा बनाए चाहे वो बनाए, बीजेपी बनाए चाहे अखिलेश जी बनाए। क्लियर कहा नहीं जा सकता कि दोनों में से सरकार कौन बनाएगा। मतलब बीजेपी के लिए, बीजेपी जो कह रही है एक बार फिर से योगी सरकार, मतलब कि योगी बाबा आएंगे, अखिलेश देखते रह जाएंगे, बीजेपी कह रही है। नहीं, ये तो अब चुनाव के बाद समझ में, वो तो कहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, तो आपके यहाँ का लोगों का क्या है, मतलब क्या सोच रहे हैं, किसको वोट देने को सोच रहे हैं? हम लोग के पास तो यहाँ ऑप्शन नहीं है, मजबूरी है कि बीजेपी को देना है। संबंध से जुड़े हैं, दिल पे पत्थर रख के देना है। संबंध से जुड़ा है, संबंध से जुड़े हैं तो दिल पर पत्थर कहाँ रखना है, खुशी मन से देना है। मजबूरी बोल रहे हैं ना, तो मजबूरी में खुशी कैसी है? खुशी के साथ देना है बीजेपी को वोट। हाँ, संबंध है, हाँ, खुशी के साथ देना है। तो यहाँ से क्यों नहीं, फिर सपा को क्यों नहीं मौका दे रहे अगर इतनी मतलब खुश नहीं है? खुश हैं, बीजेपी से खुश हैं तभी तो दे रहे हैं। सपा से नहीं खुश हैं यहाँ अहमदाबाद में। नहीं खुश है? नहीं खुश है, प्रत्याशी के ऊपर नहीं खुश रहता है हम लोग। कैसा, अच्छा सपा का कैसा रहा है ये 5 साल? अखिलेश यादव की बात करें या फिर मुलायम सिंह की सरकार रही है, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री रहे हैं, तो क्या है, एक गुंडा राज था, तो इधर भी क्या उसका असर देखने को मिला है कभी, ये गुंडा राज? हाँ, ये लोग जात बेस पर अपना दिखाते हैं। तो अभी कुछ कम हुआ है ये गुंडई और गुंडा राज? जैसे योगी जी कहते हैं कि हमने तो गुंडा राज एकदम खत्म कर दिया है। गुंडा राज वास्तव में खत्म हुआ था तो बसपा सरकार में इससे पहले खत्म हुआ था। इस समय तो दोनों बराबर में हैं आपके, लेकिन उनसे अखिलेश जी से कुछ कम है।
कम है। हाँ, कम है। लेकिन योगी सरकार तो कहती है कि कहाँ हमारे टाइम में ना एक भी दंगे हुए हैं, आप गिनवा दीजिए। और ये इनकी सरकार थी तो हर महीने दंगे हो जाते थे, मुजफ्फरनगर में दंगे हो जाते थे, ये कैराना से पलायन करवाते थे ये हिंदुओं का, इस तरह से कहते हैं। नहीं, ऐसा कोई बात तो नहीं, कहने के लिए तो कह सकते हैं लोग ना, वो तो हमसे बेहतर, सबसे बेहतर आप लोग ही जानते हैं। अच्छा, तो काम की बात करते हैं अब। विकास हुआ है, काम हुआ है 5 सालों में? हाँ, विकास हुआ है कुछ। यहाँ पूर्वांचल में इस साइड विकास जोगी बाबा के माध्यम से नहीं हुआ। इससे पहले जो हम लोग के मंत्री थे मनोज सिन्हा, उनके माध्यम से जितना विकास पूर्वांचल में सिन्हा जी के माध्यम से हुआ, कभी हम लोगों ने देखा नहीं था। गाजीपुर में तो खास तौर से नहीं देखे थे हम लोग विकास। गाजीपुर में विकास अगर किसी के हाथों द्वारा हुआ तो माननीय सिन्हा जी के द्वारा हुआ। यानी ये गाजीपुर का जो एरिया है ये वंचित रह गया है विकास से, नहीं हुआ है जिस लेवल पे होना चाहिए। कभी नहीं हुआ है। ये गाजीपुर को जितना विकास के लाइन में कोई ढाला है व्यक्ति, तो एकमात्र व्यक्ति माननीय मनोज सिन्हा जी। इससे पहले सपा की सरकार थी तो भी इधर यही हाल था, ऐसे ही विकास। आप तो देख ही रही हैं, चाहे सभी लोग देख रहे हैं, यहाँ विकास गाजीपुर पूर्वांचल में इधर विकास के नाम पर जीरो। अगर कोई विकास लाए तो माननीय मनोज सिन्हा जी लाए। और ये ऐसा कहा जाता है बीजेपी सरकार पे, अखिलेश यादव का खास करके ये कटाक्ष रहता है कि रोजगार खत्म हो गया है। तो इधर क्या लोगों का क्या मतलब, रोजगार पे क्या बोलेंगे? महंगाई बढ़ रही है, रोजगार, फिर भ्रष्टाचार की बात करता है विपक्ष। रोजगार तो कम हुआ है ना, कुछ तो कम हुआ है, तभी तो लोग कर रहे हैं। अगर एक व्यक्ति कहता तो हम मानते कि नहीं कम हुआ है, लेकिन हर गांव में 2-4-5 लोग बोल देंगे तो रोजगार तो कम हुआ है, तभी तो बोल रहे हैं लोग। अच्छा, दोनों पार्टी के पास एक मौर्य है, केशव प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य। तो क्या लगता है किसके, मतलब दोनों के बीच में क्या टक्कर है कि एक तरफा है इधर? नहीं, दोनों समाज के नेता हैं। कहीं ना कहीं बसपा में अच्छे खासे पद पर थे माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, केशव प्रसाद मौर्य जी भी बीजेपी में अच्छा खासा पद पर सम्मानित व्यक्ति हैं। दोनों लोग आपके हैं, दोनों लोग को हम लोग नकार नहीं सकते कि वो समाज के नेता नहीं हैं। समाज के नेता हैं दोनों, और दोनों संघर्ष करते हैं समाज के लिए। अगर हम कहीं ज़्यादा प्रभावित आप किससे हैं दोनों चेहरे में से अगर देखें तो? दोनों लोग से, अपने अपने यहाँ। दोनों लोग को तो नहीं कर सकते, दोनों लोग से नहीं कर सकते। जिससे ज़्यादा हमारा संबंध रहेगा, जिससे जो हमारा ज़्यादा मदद किया उसके नाम पर करेंगे। तो कौन है ये जिसने मदद किया और संबंध जिससे खास रहे हैं? नहीं, हम लोग के यहाँ तो किसी का मदद नहीं, यहाँ तो माननीय विषय बिंदु एक आ जा रहा है, माननीय सिन्हा जी। ये मौर्य समाज वाला मुद्दा ही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। यहाँ मतलब आपका वोट मजबूरी में जाएगा, बीजेपी को जाएगा? मजबूरी में नहीं जाएगा, खुशी दिल से बीजेपी को जाएगा। खुशी दिल से वोट करिएगा बीजेपी को। ठीक है, तो फिर सरकार बना रही है बीजेपी? हाँ, सरकार कितना प्रतिशत लगता है? देखते हैं, करीब करीब लग रहा है कि 60-70% लग रहा है कि सरकार बनाएगी। 60-70%? हाँ, ठीक है। तो यहाँ हमने मौर्य समाज के कुछ लोगों से बातचीत की। हाँ, हमें एक बात देखने को मिली कि यहाँ के लोगों के अंदर थोड़ी सी नाराज़गी है योगी जी से, और उन्होंने अपनी बात रखी। आप भी वीडियो पूरी देखें और इनकी बात सुने, और आपको क्या लगता है यहाँ का जो माहौल है, जो हमने दिखाने की कोशिश की इस विधानसभा क्षेत्र में, आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है यूपी इलेक्शंस को लेके। और देखते रहिए ऑल इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।